गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? कैन यू गाइस हियर मी? गुड इवनिंग युवराज, नितीश, हाय गौतम, बॉबी, गुड इवनिंग हर्षित। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। ये बहुत ही बढ़िया। कैसा रहा आप लोगों का दिन? हाउ वाज योर डे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? कुछ अलग से करा या फिर वही पुराना जैसे जाता है रोज का दिन सर? कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्या ही नया होगा सर। जाते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, थोड़ा बहुत हंस खेल लेते हैं, जॉब्स के पीछे भागते हैं। कुछ नहीं सर, कॉलेज जाओ और सो जाओ। वाह, क्या बात है। बढ़िया। ग्रुप डिस्कशन था? किस चीज पे था आज का ग्रुप डिस्कशन? डिस्कशन ईडी? क्या डिस्कशन हो रहा था आज? हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ओके, क्या बात है। ये क्या मतलब, वैसे कोई लेक्चर था या मतलब जॉब की प्रिपरेशन है या फिर क्या है? हेलो तौसीफ, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बढ़िया। टॉपिक था कि कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स और जॉब प्रिपरेशन। सर ये आज मेरा फर्स्ट क्लास है, इंटर्नशिप प्रिपरेशन। दैट्स ओके, जिनका फर्स्ट क्लास है उनको बहुत बहुत स्वागत इस कोर्स में। एंड अगर आप, हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं, एंड अगर आप पुराने लेक्चर्स को रेफर करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं दोस्तों। हमारे पास ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, तो एक काम करते हैं, क्या हम आज का सेशन शुरू कर लें? क्या कहते हो? या एक आध मिनट और रुक जाए? यस सर। प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगा? प्रीवियस वीडियो आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब का लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ अभी के अभी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया करके दोस्तों इस लिंक को संभाल के रखिएगा। ये रहा वो लिंक। सर अटेंडेंस कैसे मिलता है यहाँ? पैसे देकर। अभी मैं आपको एक पेटीएम नंबर दूंगा, आप उस पे पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। दूं नंबर दूं? अटेंडेंस बेसिकली दोस्तों जूम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही सेशन के अंदर आते हैं आप लोगों की अटेंडेंस जूम ऑटोमेटिकली मार्क कर लेता है, राइट? सो दिस इज नॉट अ क्लासरूम स्ट्रक्चर जहां पे मैं आप लोगों के एक एक करके नाम लूंगा, यशस्वी, तौसीफ, यस सर, बॉबी यादव, आप बोलेंगे प्रेजेंट सर। ऐसे नहीं होगा। आप जैसे ही जूम में आते हैं ऑटोमेटिकली अटेंडेंस मार्क हो जाती है, तो निश्चिंत होकर सेशन पे ध्यान दीजिए। राइट? हम्म। दैट्स राइट। ओके दोस्तों, तो एक काम करते हैं, कंसोल सर, कंसोल पर तो वो नहीं होती, पर हाँ वो एक अलग इशू है कि कंसोल पे क्यों नहीं शो होती है। बेसिकली आप लोगों की जो सनस्टोन एप्लीकेशन है वो जूम के साथ उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है कि अटेंडेंस यहाँ पे ट्रिगर होके वहां पे मार्क हो जाए, राइट? बट प्रोबेबली आई थिंक सनस्टोन की जो टेक टीम है वो शायद इस चीज पे आगे में भी कभी काम करे। काफी इंटरेस्टिंग फीचर होगा कि आप लोग अपनी अटेंडेंस देख पाए। राइट? ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं हम। सर मजाक नहीं कर रहा था, साइट पे अटेंडेंस वाली जगह पे मार्क योर अटेंडेंस का ऑप्शन खाली पड़ा है। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मजाक के मूड में हूँ। आपने कुछ गलत नहीं पूछा महफूज आलम जी। फाइन, कोई इशू नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो दोस्तों। सर वीडियो नहीं देख रहा है? कौन वीडियो नहीं देख रहा है? अरे क्वेश्चन दोस्तों, मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया है,
एक्सप्लेन करो। कल हमने चैट जीपीटी को रोल असाइन करा था, वेरी गुड। अच्छी बात है, आपको कल का सेशन याद है, बट आज के लिए मैंने आपको एक टास्क दिया दोस्तों, उस टास्क को परफॉर्म करिए फटाफट से। एंड द टास्क इज एक्सप्लेन करो। क्या हो गया दोस्तों, शांति का माहौल क्यों बना लिया है? कितने लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं? जरा चैट बॉक्स में यस या नो लिख कर बताइए। सर टास्क क्या है? टास्क ये है कि एक्सप्लेन करो। अरे क्या हो गया, शांति क्यों बना ली भाई? सर समझ नहीं आया टास्क। क्या? क्या एक्सप्लेन करना है सर? देखो, अब आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, राइट, कि क्या एक्सप्लेन करना है। और यहीं से हम सेशन की शुरुआत भी करते हैं दोस्तों, कि भैया एक्सप्लेन क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, राइट, है ना? सर बिना सही प्रॉम्प्ट तो एआई भी आंसर नहीं दे पाता, हम तो इंसान हैं, मैं भी तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों को भी पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दूं, पूरी पिक्चर ढंग से नहीं समझाऊं, तो क्या आप इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दे पाएंगे दोस्तों? यस और नो? बताइए। नहीं दे पाएंगे ना? दैट इज द रीजन, आप लोग जब नो एआई सर। टूल से बात कर रहे होते हैं, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना होता है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेक्स्ट? जैसे कल हमने रोल देखा था, सो देखिए दोस्तों, हम एक फ्रेमवर्क के बारे में या फिर एक स्पेशल तरीके के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है RCTF। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? RCTF। RCTF। RCTF फ्रेमवर्क, जिसका फुल फॉर्म है ये, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। तो बेसिकली एआई टूल से बात करते हुए अगर आप RCTF यानी कि रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट का ध्यान रखते हैं, तो आपके एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? यस सर। वेरी गुड, परफेक्ट। तो दोस्तों, आर मतलब रोल, जो कि हम कल देख चुके हैं कि एआई टूल को अगर आप एक रोल असाइन करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, उसकी टोन वैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम डॉक्टर हो, तो वो डॉक्टर की तरह समझाने की कोशिश करेगा। अगर तुम उसको बोलते हो कि तुम मेरे पिताजी हो, तो वो तुम्हारे बिल्कुल पिताजी बन के तुम्हें समझाएगा अच्छे से। तो फर्स्ट थिंग जो हमने कल देखी थी, दैट वाज दी रोल। सेकेंड थिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप जो टास्क करवाना चाहते हैं उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, या फिर वो टास्क कैसे परफॉर्म करवाना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कितने लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जरा चैट बॉक्स में यस या नो लिखकर बताएंगे मुझे फटाफट से। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? शाबाश, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए जो एआई टूल मैं यूज कर रहा हूं उसका नाम है चैट जीपीटी। हम आगे काफी सारे एआई टूल्स यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ फंडामेंटल्स पे ध्यान दे रहे हैं तो हम चैट जीपीटी पे ध्यान दे रहे हैं। बट इसके आगे हम क्लॉड यूज करने वाले हैं, को पायलट भी देखेंगे, ग्रॉक भी देखेंगे, राइट। एंड इसी के साथ साथ आप और भी एआई टूल्स देखेंगे, जैसे इन वीडियो हो गया, और भी सारी चीजें हो गई। तो एक काम करते हैं दोस्तों, पर पहले तो यार मैं आप लोगों के माइक का एक्सेस ले लूं। बहुत शोर मचाते हो तुम लोग। बे म्यूट करो, कौन बोल रहा है? इसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है। ठीक है दोस्तों। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज है सर। ऑल राइट। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गिव मी अ वर्कआउट प्लान। आपको डॉक्टर ने बोला है कि भाई तुम्हें वर्कआउट करना है। तुमने कहा ओके डॉक्टर, मैं वर्कआउट करूंगा, और तुमने जाते ही चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया गिव मी अ वर्कआउट प्लान। या फिर ऐसे लिख देते हैं, हम रोल तो दे ही चुके हैं, राइट, रोल तो हम समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल। वर्कआउट, वर्कआउट वाले का यार वो प्रोफेशनल कौन होता है? जिम ट्रेनर। यस, जिम ट्रेनर। हु स्पेशलाइजेज इन गिविंग वर्कआउट प्लान्स। अब देखो, यहां पे मैंने इसके बाद लिखा, ये रहा मेरा टास्क।
देखो RCTF में C होता है कॉन्टेक्स्ट, R होता है रोल, और T होता है टास्क। टास्क होता है कि आप एग्जैक्टली क्या कराना चाहते हो। अबे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास में बैठे हो तुम लोग, पेंटिंग कंपटीशन में नहीं हो। काहे पेंटिंग करते हो? एक मिनट रुको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा गिव मी अ वर्कआउट प्लान, तो देखिए मैंने एंटर करा। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा आपसे? देखो वो खुद ही AI टूल आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यार मैं वर्कआउट प्लान तो आपको दे दूंगा, बट आपका प्राइमरी गोल क्या है? क्या आप फैट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप मसल गेन करना चाहते हैं? क्या आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं? या फिर आप जनरल फिटनेस के बारे में कुछ ढूंढ रहे हैं? या फिर आप स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं? व्हाट इज योर प्राइमरी गोल? कितनी सही चीज करी AI टूल ने कि उसने आपसे सामने से ही आपसे कॉन्टेक्स्ट मांग दिया कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अभी औकात क्या है, व्हाट इज योर करंट फिटनेस लेवल। क्या तुम बिगनर हो? पता चले मैं तुम्हें बोलूं कि दिन में तुम्हें 100 पुशअप मारने हैं और तुम सुबह उठ के 2 ही पुशअप मार पा रहे हो। कितने दिन तुम कमिट कर सकते हो? डू यू हैव एक्सेस टू अ जिम, या फिर आपको घर का प्लान चाहिए? तो चैट जीपीटी लुक इज वेरी इंटेलिजेंट। वो जवाब देने से पहले आप लोगों से एडिशनल इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ आई दोस्तों? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताइए। आई थिंक वी हैव 27 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन, और मुझे अगर हटा देंगे तो 26 स्टूडेंट्स होंगे। तो मुझे 26 के 26 यस या नो चाहिए। देन मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया जाता है। परफेक्ट। सो अब देखिए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल जिम ट्रेनर। ये क्या है दोस्तों? दिस इज दी रोल। ये हो गया हमारा रोल। हु स्पेशलाइजेज इन गिविंग द मोस्ट एक्यूरेट वर्कआउट प्लान्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि ये हमने रोल असाइन कर दिया? हमारे चैट जीपीटी को हमने रोल असाइन कर दिया ताकि वो उस तरीके से हमारे साथ बात करे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कैसे देंगे? कॉन्टेक्स्ट देंगे आई एम लुकिंग टू रिड्यूस फैट। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई मैं मोटा हो गया हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है? मतलब शादी के टाइम पे लोग जैसे सारा टाइम तो खाते रहेंगे, शादी के टाइम पे लोगों को देखा है, अरे यार शादी में 1 महीना रह गया, अब मैं मतलब बिल्कुल पतला होऊंगा। ऐसा होता है ना कि आई एम लुकिंग टू रिड्यूस फैट। मैं यहाँ पे ये भी बताना है माई एज इज लेट्स से 26 ईयर्स। ये भी कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। और तीसरी चीज दोस्तों, आई डोंट, ये देखो एक और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, आई डोंट हैव मच बजट। तो तौसीफ अगर तुम पतले हो तो तुम लिखो आई एम लुकिंग टू गेन फैट। तुम उल्टा कर सकते हो कि मुझे मोटापे की तरफ जाना है। अगर तुम बहुत ही पतले हो, क्या तुम उन लोगों में से हो जिनको लोग कहते हैं कि हवा तेज चली तो तुम साथ ही उड़ जाओगे? क्या तुम नॉर्मल पतले हो या ज्यादा पतले हो? अच्छा नॉर्मल पतले हो ना? हाँ ठीक है, नॉर्मल फिर ठीक है। ओके दोस्तों, सो देखिए यहाँ पे मैं मेन टास्क क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये क्या मेन टास्क है? आई एम लुकिंग टू रिड्यूस फैट, माई एज इज 26, आई डोंट हैव मच बजट। क्या ये मेन टास्क है या फिर मेन टास्क है गिव मी दी वर्कआउट प्लान? इसमें से मेन टास्क क्या है? ये तो हो गया सबसे ऊपर रोल दोस्तों, ठीक है। ये हो गया मेन टास्क विच इज टू गिव मी दी वर्कआउट प्लान। और वर्कआउट प्लान जब वो जनरेट करेगा तो वो आपको एक जनरल या स्टूपिड रिस्पॉन्स ना दे जो आपके लिए ठीक ना हो। इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अगर आपको आके पकड़ ले कि अब मैं तेरे को मारूंगा, ऐसे एकदम गल कॉलर पकड़ लिया और कह रहा अब मैं तुझे मारूंगा, तो आप बोलोगे नहीं भाई पागल वागल हो गया, क्यों मारेगा, बता तो सही। आप लोग कॉन्टेक्स्ट पूछोगे या नहीं मांगोगे, और इन्फॉर्मेशन मांगोगे या नहीं मांगोगे? पिटाई खाने वाले हो यार, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन बनती है ना पहले, या ऐसे फ्री में मार खा लोगे? राइट। हाँ। तो दैट इज द रीजन कि आप AI टूल से जब भी बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल आपके परफेक्टली टेलर्ड हो, मतलब आपके लिए सूटेबल हो, तो गिव द AI टूल एज मच कॉन्टेक्स्ट एज पॉसिबल। ठीक है। इंफॉर्मेशन तो बनती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट उसे दीजिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। अब देखिए यहां से जो वो वर्कआउट प्लान जनरेट करेगा ना,
वो यहाँ पे इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा कि वो प्लान देगा फैट रिड्यूस करने का, आपकी एज को देखकर आई डोंट हैव मच बजट। इसके साथ मैं एक कॉन्टेक्स्ट और दे रहा हूँ, माई बैक इज, मतलब या फिर कहते हैं ना बैक, माई माई बैक इज इंजर्ड, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव जस्ट गॉन थ्रू, आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ बैक इंजरी। तो क्या ये दोस्तों उसको बताना जरूरी है या नहीं कि आप अभी इंजरी से रिकवर हुए हो? यस और नो, बताइए। क्या ये एआई टूल को बताना है या नहीं? पता चले उसने आपको बैक की एक्सरसाइज दे दी, लो भैया बैक पे इतना वेट मारो, राइट, या फिर उसने डेडलिफ्ट पकड़ा दी और आप अभी बैक की इंजरी से रिकवर हुए हो, पता चले आपकी टूट ही गई बैक, राइट। तो उसको वर्कआउट प्लान बनाने से पहले या टास्क पूरा करने से पहले गिव द एआई टूल एज मच एज पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हो सके उतना दो। बैक इंजरी है और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो इसमें? आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम, आई डोंट हैव मच बजट, आई डोंट हैव मच बजट, आई एम वेजिटेरियन, मतलब ये भी बता दो, पता चले डाइट के बारे में बता रहा नहीं बता रहा। वैसे वर्कआउट प्लान है बट ठीक है, अभी वर्कआउट प्लान रहने देते तो डाइट का छोड़ देते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन, राइट। और कुछ बताया जाता है जिम वाले को डाइट से पहले, वर्कआउट प्लान से पहले? हाँ, आई कैन वर्क 4 days a week इन द इवनिंग। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, पहली लाइन से जब भी आप रोल देते हैं, रोल से बेसिकली उसकी टोन डिफाइन होती है कि वो उस प्रोफेशनल की तरह बात करने की कोशिश करता है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो सारी चीजें हैं वो बेसिकली एआई टूल को हेल्प करेंगी आपका जो वर्कआउट प्लान है उसको टेलर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए आपके हिसाब से, राइट। और अब फाइनली आपका टास्क, इसमें एक चीज और है, RCTF फॉर्मेट, उसके बारे में भी अभी अगले प्रॉम्प्ट में बात करते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एंटर मारने वाला हूँ। क्या मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट में मिस करा है, नहीं करा दोस्तों, बताइए। हैव आई मिस एनीथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट? सर मॉर्निंग इवनिंग कब करना है वो भी कर सकते हैं। सो मैंने, हाँ देखो दोस्तों, सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन दी इवनिंग, मैंने लिखा है चार्ज है इन दी इवनिंग। सर उसे टाइम बताना पड़ता है कि हमारे पास शाम को या सुबह टाइम है, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया है इवनिंग। कैलोरीज काउंट, कार्डियो, ये सारी चीजें आप डेफिनेटली बता सकते हैं, बट आई थिंक अभी कुछ ऐसा मेजर मैंने मिस नहीं करा है। जो वर्कआउट प्लान, आई थिंक मैं उसको आने देता हूँ सामने से। अच्छा मैं ये भी लिख देता हूँ, माई वेट इज 100 kg, राइट। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, वो बता देगा। लेट्स हिट एंटर एंड सी, एक बार देखते हैं क्या है। एंटर मारा, अब रिस्पॉन्स देखते हैं। ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड चैम्प। वाह। अब देखो ये चैम्प, अब ये अगर मैं इसको ये रोल नहीं देता प्रोफेशनल जिम ट्रेनर का, तो क्या ये मुझे कभी बोलता ग्रेट टू ऑन बोर्ड यू, ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड चैम्प? क्या ये मुझे कभी चैम्प बोलता? क्योंकि कल तक तो ये मुझे गौतम के नाम से बुला रहा था, राइट। तो इसने मुझे चैम्प बोला है, विच मीन्स कि ये एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर की तरह बात करने की कोशिश कर रहा है। ही इज मोटिवेटिंग मी, दैट्स राइट। कितने लोगों को उसके रिस्पॉन्सेज में फर्क समझ आ रहा है? अगर आप ये लाइन नहीं लिखते ना दोस्तों, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल जिम ट्रेनर, तो ये वो लाइन प्रॉब्ली कभी नहीं लिखता, ग्रेट टू ऑन हैव यू ऑन बोर्ड चैम्प, राइट। ये टोन उस तरीके की फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे जब आप इस चीज को यूज करेंगे अपने कामों के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस। Since you're coming back from a back injury and aiming for fat loss while keeping budget friendly, I'm giving you safe, efficient, and no frills 4 day fat loss workout that protects your back and doesn't require fancy gym setup. गोल क्या है? फैट को बर्न करेंगे स्टेडली, अपने कोर और बैक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को और लीन मसल बनाएंगे। आहा शाबाश। तो देखो 4 दिन का प्लान देखो, मंडे को फुल बॉडी स्ट्रेंथ, लो इम्पैक्ट, राइट, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। फ्रिल का मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब नहीं, नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स का मतलब है, फ्रिल का मतलब देख लो कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं, फ्रिल्स मीनिंग मतलब कुछ बहुत एक्सेसिव नहीं, राइट, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं। वर्कआउट क्या होता है? एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आर एडेड टू मेक इट मोर प्लेजेंट, यानी कि कुछ एडिशनल नहीं कर रहा, बहुत बेसिक वर्कआउट रख रहा है। नो फ्रिल मतलब बहुत ही बेसिक, कोई डेकोरेशन नहीं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन युवराज। नाउ प्लान को देख लेते हैं, देखिए डे, फोकस, ड्यूरेशन,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे को फुल बॉडी स्ट्रेंथ, ट्यूसडे को सिर्फ रेस्ट करा रहा है या लाइट वॉक करवा रहा है, वेडनेसडे को कार्डियो प्लस कोर स्टेबिलिटी, थर्सडे को देखिए रेस्ट और स्ट्रेचिंग, फ्राइडे को देखिए सैटरडे और संडे। अब देखिए दोस्तों, इसने बिल्कुल टेलर करा है, और देखिए अब डे वन के हिसाब से यहाँ पे क्या किया इसने, वार्म अप बता दिया, आर्म सर्कल, कैच, बर्ड डॉग, ये वार्म अप की एक्सरसाइज है। देन उसके बाद मेन वर्कआउट भी बता रहा है। क्या ये एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर का तरीका है या नहीं, बताइए। क्या ये एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर बता रहा है, नहीं बता रहा, कि आपको 15 रेप्स मारने हैं ग्लूट के, राइट, रेजिस्टेंस बैंड से आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर डे टू पे आपको कार्डियो पे ध्यान देना है, पहले आप वार्म अप करो, फिर ये वाला वर्कआउट करो, फिर डे थ्री, देखो कितना डिटेल्ड प्लान है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए डाइट, अब यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया चीज करी है इसने, मैंने डाइट का प्लान नहीं मांगा था। क्या मैंने डाइट का प्लान मांगा था इससे? बट उसे पता है कि मेरा जो सारा बजट है, मतलब मेरा जो पॉकेट है, इट्स बजट फ्रेंडली, सो उसने उस हिसाब से एक बेसिक डाइट का भी यहाँ पे प्लान बहुत ही बेसिक दिया है, ज्यादा फोकस नहीं करा है, क्योंकि मैंने डिटेल में डाइट प्लान नहीं मांगा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ पे 29 स्टूडेंट्स हैं, आई नीड अ येस और नो फ्रॉम 28 स्टूडेंट्स। तो फटाफट से बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आई। ग्रेट, परफेक्ट गाइस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें अब देखिए, हमने एक तीन चीजें कवर कर ली हैं, तीन चीजें क्या कवर कर ली है। आर, आर मतलब क्या होता है दोस्तों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से। व्हाट डू वी मीन बाय आर? रोल। सी मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय सी? बहुत अच्छे, आर मतलब रोल, सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, नॉट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग बात कर रहे हैं, अरे अरे यार वो पागल है, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया। अब आप जाओगे, आपको कुछ समझ थोड़ी आएगा। आपको पता होना चाहिए ना, थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, राइट? So that is the additional information which is required to complete the task in a very well manner. Now the third thing is task, right? And task के बाद, दैट्स राइट। सो देखिए दोस्तों, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और इस चैट को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए डिलीट करने से क्या होता है, अच्छा एक अच्छी बात और बताता हूँ मैं आपको अभी AI टूल्स की, अभी बताता हूँ। देखो, ये प्रॉम्प्ट मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखिए, F का मतलब होता है फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, कि आपको जो फाइनल आउटपुट है वो किस फॉर्म में चाहिए। कितने लोगों को फॉर्मेट का मतलब समझ आया? अभी जो मुझे डेटा मिला था, वो बेसिकली कुछ टैबुलर फॉर्म में मिला था, और कुछ मुझे पैराग्राफ की फॉर्म में मिला था, यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई कि भैया आपको जो चैट जीपीटी से या किसी भी AI टूल से जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, राइट? तो दिस इज वेर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, एंड आपको यहाँ पे लिखना, देखिए मुझे जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक टेबुलर फॉर्म में चाहिए, मुझे पैराग्राफ चाहिए ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिव मी दी वर्कआउट प्लान, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दी फाइनल आउटपुट शुड बी इन दी फॉर्म ऑफ ए टेबल विद कॉलम्स। मुझे टेबल चाहिए जिसमें कॉलम्स क्या क्या हो, सीरियल नंबर, SNO मतलब सीरियल नंबर, वीकडे का नाम, कि मंडे को क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज, और डाइट। चलो मैंने ये भी लिख दिया, ये पांच चीजें मुझे करनी है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई, पहले फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने ये बताया कि फाइनल आउटपुट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिसके कॉलम्स जो है वो सीरियल नंबर हो, वीकडे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, व्हाट नीड्स टू बी डन मतलब क्या करना है, कार्डियो करना है, मतलब चेस्ट, व्हाट नीड्स टू बी डन इसका मतलब है कार्डियो, चेस्ट, एक्सेट्रा, क्या करना है, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज कौन सी है। देखिए ये थोड़ा सा मैं और एडिशनल कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में क्या आ सकते हैं, मतलब बर्पीज आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, चलो देखते हैं एक बार क्या वो जवाब देता है। So this is a complete prompt, right? अब देखो ये रहा मेरा टेबल,
सीरियल नंबर, वीकडे, फोकस एरिया, एक्सरसाइज, डाइट। देखो दोस्तों, ये रहा मेरा टेबल। इतना बढ़िया सा टेबल जनरेट करके इसने मुझे दे दिया। और इसने मुझे 4 दिन दिया, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। वीकली नोट्स, रेस्ट डेज जो हैं वो ये बता दिए हैं, बैक केयर, अवॉइड डेडलिफ्ट, क्रंचेस, सब कुछ। लेकिन अब देखो यहाँ पे मुझे एक और चीज कह रहा है, वुड यू लाइक मी टू टर्न दिस इनटू अ डाउनलोडेबल पीडीएफ और गूगल शीट्स फॉर इजी ट्रैकिंग। मैं यहाँ पे आगे भी फर्दर प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूँ कि भाई तो मुझे गूगल शीट में ये दे दो, राइट। बट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस टेबल को देखिए, ये अच्छी बात है कि जो टेबल दे रहा है ना आप उसको यहाँ से इजिली कॉपी कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे कॉपी टेबल का ऑप्शन देख पा रहे हैं? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? परफेक्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं एक नई शीट बना लेता हूँ। मैंने एक नई गूगल शीट बनाई और यहाँ पे लिखा माय वर्कआउट प्लान। एक नई गूगल शीट बना ली और यहाँ पे लिख देते हैं माय, यहाँ लिख दिया माय वर्कआउट प्लान। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का वर्कआउट प्लान जो है वो बिल्कुल रेडी है। कितने लोगों को ये प्रॉम्प्टिंग की जो टेक्निक है समझ आई? आरसीटीएफ फ्रेमवर्क समझ आया? कितने लोगों को लगा कि अब आप लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो प्रोबेबली जो इस सेशन को नहीं ले रहे हैं वो नहीं जानते हैं? आरसीटीएफ फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप जब भी एआई टूल से बात कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए प्रॉम्प्टिंग कीजिएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक लेवल की प्रॉम्प्टिंग करके हमने देखा है कि कैसे हम अपने रिस्पॉन्सेज को टेलर कर सकते हैं जैसे हमें एग्जैक्टली चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना चाहता हूं। आप आरसीटीएफ फ्रेमवर्क को यूज करके प्रॉम्प्ट करेंगे, उसको एंटर करेंगे, जो आउटपुट आएगा वो आप अपना आउटपुट जो है वो संभाल के रखेंगे। मैं बताऊंगा उसको कहाँ पेस्ट करना है, उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है दोस्तों? सर फिर से दिखाना क्या? महफूज आलम जी, क्या दिखाना है? देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है आरसीटीएफ फ्रेमवर्क में। एक्ट लाइक का ये रोल दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है, वर्कआउट प्लान दिया है, फाइनल आउटपुट दिया है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए। आप लोग फाइनल आउटपुट जो है वो किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ माई फाइनल आउटपुट, राइट। इट शुड बी इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, मैंने लिख दिया इट शुड बी इन बुलेट पॉइंट्स। तो अब देखो जो यहाँ से आपका फाइनल आउटपुट आएगा, देखो वो बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों? यस और नो? आपका जितना भी फाइनल आउटपुट है इट्स गोइंग टू बी इन बुलेट पॉइंट्स, राइट। बढ़िया यार, सही है। रेस्ट डे सिंपल ट्रैकिंग। सर हम ओनली क्वेश्चंस डालते हैं और वो आंसर दे देता है। तो अब आप लोगों को कुछ ऐसा पता है जो औरों को नहीं पता है। सर इतना सब कुछ भी होता है ये पहली बार पता चला है। आरसीटीएफ फ्रेमवर्क को हम ध्यान रखेंगे, अभी तो आप आगे जाके देखेंगे कि वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग ये क्या होती है और कैसे आप देखिए। आपका जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल ब्रेन। मतलब आप ऐसा समझिए कि इसे दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स वही निकाल सकता है जिससे इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग आती है। जनरल रिस्पॉन्सेज सब निकाल सकते हैं, मतलब आप जेनेरिक रिस्पॉन्सेज निकाल सकते हैं। आपने जैसे आप कह रहे हैं ना, आपने क्वेरी डाली भैया मुझे ये काम कर दो, तो वो जनरल रिस्पॉन्स देगा। बट अगर आप उससे बहुत ही स्पेसिफिक टेलर्ड आंसर चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं यूजर के बारे में, कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना चाहते हैं, तो ये आरसीटीएफ फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप दैट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ और द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आरसीटीएफ फ्रेमवर्क। पूछने का तरीका होगा तो कुछ भी बता देगा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अच्छे से पूछोगे तो बढ़िया जवाब देगा। और कल को अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब रिक्रूटमेंट, रिक्रूटर देखेगा कि आप प्रॉम्प्टिंग कैसे कर रहे हो। मतलब एआई आज से 2-3 साल बाद जब एआई जेन्युइनली बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेंट होगा, तो उस टाइम पे जब आप अच्छे से इन चीजों को कर रहे होगे तो आई थिंक यू विल गेट अ वेरी वैल्यूएबल जॉब या करियर, मतलब इन दिस थिंग। ठीक है गाइस, क्या आप लोग टास्क के लिए रेडी हैं? बताइए। एक काम करते हैं, आप लोगों को दिया जाता है कुछ टास्क। ठीक है, आप लोग अपना अपना चैट जीपीटी खोलिए। मैं सिर्फ आपको टास्क दूंगा, आपको उसमें रोल सबको डिफाइन करना है, ठीक है।
चलिए, टास्क ये है कि आज से ठीक 2 महीने बाद, अच्छा आप सभी लोग एक बार मुझे अपनी स्ट्रीम लिख के बताएंगे, मतलब आई यू गाइस फ्रॉम बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, मतलब टेक फील्ड से या मैनेजमेंट फील्ड से हैं? अगर सभी एक फील्ड से हैं तो मैं उस तरीके का प्रॉम्प्ट आप लोगों को देता हूँ। एमसीए टेक हो गया, बीसीए भी टेक हो गया, कोई अच्छा एमबीए से भी हैं, बीबीए से भी हैं, ऑलराइट परफेक्ट। ठीक है, तो एक काम करिए दोस्तों, आज से ठीक 2 महीने बाद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, आफ्टर 2 मंथ्स यू हैव योर जॉब इंटरव्यू फॉर योर ड्रीम कंपनी। आप लोग अपनी ड्रीम कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, राइट? यहाँ पे मैं गूगल लिख रहा हूँ, या फिर आप मैकिंजी लिखना चाहते हैं, आपकी जो भी मतलब ड्रीम कंपनी है, आपका जॉब इंटरव्यू है। उसके अंदर दो चीजें होने वाली है। एक, क्या क्या आपको उसको बताना है, क्या क्या टॉपिक्स आप मतलब करने वाले हैं। लेट्स से उसमें होने वाला है, फर्स्ट राउंड इज ऑन सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आते हैं इंग्लिश एप्टीट्यूड, एंड सेकेंड राउंड इज टेक्निकल। जो बीबीए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डीएसए लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बीबीए और जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। मैकेंजी में बेसिकली व्हाट आर योर टेक्निकल सब्जेक्ट गाइस? टेक्निकल सब्जेक्ट्स क्या हैं अगर आप एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं? मतलब मार्केटिंग लिख दूं यहाँ पे? मार्केटिंग, राइट? फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट? तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ये जो मैंने बोल्ड करा हुआ है ना, ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, 2 महीने या फिर 1 महीना करते हैं, 2 महीने ज्यादा हो जाएगा, 1 महीने का इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान बनवाना है। 1 मंथ का इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान बनवाना है, राइट? डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, दैट्स राइट, आप लोग लिख सकते हैं। आपको बनवाना है, प्रिपेयर एन इंटरव्यू प्रेप प्लान फॉर 1 मंथ, राइट? और इसके अंदर आपको जी भर के देखिए, ये बहुत ही पर्सनल प्लान होगा। आपको उसको अपना सब कुछ अपने बारे में बताना है, कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ सेटअप करना है। देखिए, आपको उसको रोल देना है कि भैया तुम एक एक्सपर्ट बंदे हो जो प्लान बनाते हो, वो उस बंदे को क्या कहते हैं वो आप लोग डिसाइड करेंगे। आपको उसको ये बताना है कि तुम आप लोगों की पर्सनालिटी क्या है, अपने बारे में सब कुछ बताना है कि आपका प्रोग्रामिंग लेवल क्या है, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, कि आपको मार्केटिंग आती है, कितना विजुअलाइजेशन आता है। आपको उसको लेवल बताना है कि मेरा इतना लेवल है, राइट? उसके बाद उसको बताना है कि इंटरव्यू के बारे में कॉन्टेक्स्ट देना है। अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर इंटरव्यू के बारे में कॉन्टेक्स्ट दिया कि पहला राउंड इंग्लिश एप्टीट्यूड पे होने वाला है, सेकंड राउंड इज टेक्निकल। फिर उसके बाद टास्क देना है कि भैया तुम्हें इंटरव्यू प्लान बनाना है 1 महीने का। फाइनली आप लोगों को फॉर्मेट बताना है जिसमें आपको आउटपुट चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आई है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये रही आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू हैव टू गिव कॉन्टेक्स्ट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, अपने बारे में, इंटरव्यू के बारे में, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब ये समझिए कि अगर आपके लिए कोई प्लान बता रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि आपका प्रोग्रामिंग का लेवल क्या है, आपका भी मार्केटिंग का लेवल क्या है, उसके बेसिस पे बनेगा। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स, अगर कुछ नहीं समझ आया। इफ नॉट, गेट स्टार्टेड विद इट, राइट? ओपन चैट जीपीटी एंड गेट स्टार्टेड विद इट, राइट? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है? मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ। 9 बज, या फिर इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको 7 मिनट दे रहा हूँ। 7:37 है। अब हम मिलेंगे सीधा 7:45 पे, ठीक है? मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रहा, ठीक है? आप लोग करिए ट्राई। एंड आई डू वन थिंग, मैं आपको ना वो दे देता हूँ। हम्म, मैं आपको, देखो, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो। बेसिकली वो टेम्पलेट कैसा दिखता है, देखो वो टेम्पलेट ऐसा है दोस्तों, ध्यान से देखो। ये रहा टेम्पलेट, ऐसा है वो। ये रहा, ठीक है दोस्तों? ये रहा वो टेम्पलेट जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। दिस इज द RCTF फ्रेमवर्क, राइट? ये मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस फ्रेमवर्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्सेज जनरेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, ऑलराइट, ट्राई इट आउट गाइस, एंड मैं आप लोगों को देन इसके बाद गूगल फॉर्म सर्कुलेट करूंगा जिसके अंदर आप अपना प्रॉम्प्ट और जो आउटपुट आया है वो आप उसमें पेस्ट करेंगे। ठीक है, आई जस्ट क्विकली क्रिएट अ गूगल फॉर्म, forms.google.com। वैसे आप लोगों को भी बाद में बताऊंगा कि एआई एजेंट्स भी आ गए हैं। कितने लोगों ने एआई एजेंट्स के बारे में सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एआई एजेंट्स? सुना है क्या एजेंटिक एआई, इस टर्म के बारे में? अरे भैया कहाँ जी रहे हो। चलो कोई नहीं, बताते हैं थोड़ा सा आगे जाके, एजेंटिक एआई के बारे में बता दूंगा मैं आपको। मतलब एजेंट्स आ गए हैं कि आप उनको काम बोलोगे वो कर देंगे पूरा। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है, वो कर देंगे। मतलब आई टेल यू कि क्या होता है वो। अभी आप ये वाला टास्क करो। और दोस्तों, वंस यू आर डन विद द टास्क, आप लोगों को इस फीडबैक फॉर्म के अंदर सारी चीजें पेस्ट करनी है। ठीक है, नाम, कैंपस का नाम, प्रॉम्प्ट डालेंगे और आंसर जो जनरेट करा है चैट जीपीटी ने वो डालेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास मात्र 3 मिनट रह गए हैं। क्या लगता है 3 मिनट में हो जाएगा या टाइम एक्सटेंड करना है? बताइए दोस्तों चैट बॉक्स में लिख के। बिकॉज मोस्टली आज मुझे आप लोगों को आरसीटीए फ्रेमवर्क के बारे में ही ज्यादातर बताना है, इतना कुछ हैवी नहीं बताना है और कुछ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, हो जाएगा 3 मिनट में, और डू यू गाइस नीड सम मोर टाइम? आई थिंक आप लोगों को टाइम चाहिए होगा यार। और हाँ दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओगे क्या, डू यू गाइस नीड मोर टाइम और नो? हाँ चाहिए ना, तो लेट्स डू वन थिंग। हाँ एक ही बंदे ने यस बोला है, बाकी 28 लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट होने वाला है, यस सर, यस सर, मोर टाइम, ऑल राइट। अच्छा ठीक है, बताओ ना फिर। तो दोस्तों अब आप लोग क्या करिए, इट्स ओके, मुझे आप लोगों को आरसीटीएफ फ्रेमवर्क के बारे में ही बताना था। तो आई थिंक वो मैं आपको मोर और लेस बता चुका हूँ। सो आप अभी 5-7 मिनट और ले लीजिए और करिए आराम से, कोई इशू नहीं है। राइट, आई जस्ट गेट माई वाटर बॉटल। ठीक है, आई विल बी बैक इन लाइक 2 मिनट।
सर फिर से लिंक सेंड कीजिए ना। हेलो सर, लिंक सेंड मी।
ऑलराइट गाइस, आई थिंक कि आप में से तीन चार लोग कर चुके हैं। तो लेट्स डू वन थिंग। मैं आप लोगों को, देखिए, दी मेन थिंग इज कि समझने के बाद आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई डू वन थिंग कि मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देना चाहता हूँ, एंड इसी के साथ साथ ये शीट का लिंक शेयर करना चाहता हूँ, राइट? सो मैं अलग अलग कैटेगरीज की आपको प्रॉब्लम दूंगा। फर्स्ट थिंग इज डेटिंग एडवाइस। तो डेटिंग एडवाइस के लिए रोल क्या होना चाहिए, मतलब हु शुड बी द एक्सपर्ट, बताइए। अगर आप किसी से डेटिंग एडवाइस ले रहे हैं तो वो रोल क्या होना चाहिए? कल तक तो हम सिर्फ रोल के बेसिस पे आउटपुट देख रहे थे, तो टोन सही थी बट आउटपुट ना स्टिल थोड़ा सा जेनेरिक थे, राइट? रोल के बेसिस पे टोन फिर भी उस बंदे की एक्सपर्ट की आ रही थी, बट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ तो सिर्फ रोल के बेसिस पे भी आउटपुट थोड़ा बहुत जेनेरिक ही थे, राइट? तो अगर आप किसी से डेटिंग एडवाइस ले रहे हैं तो रोल क्या होना चाहिए, मतलब हु इज द एक्सपर्ट जिससे आप डेटिंग एडवाइस ले सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन हो सकता है वो? माइक ऑन है ना मेरा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो? हाँ आ रहे। हाँ आ रही है ना, तो बताओ आ रहा फिर। है सर। हाँ। यस सर, आ रही हाँ। है। प्रोफेशनल लव मास्टर। अबे तुम लोग, लव गुरु, प्रोफेशनल इन रिलेशनशिप, जिसका ब्रेकअप हुआ हो, वाह, वो देगा डेटिंग एडवाइस जिसका ब्रेकअप हुआ है। प्रोफेशनल इन रिलेशनशिप, हाँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेटिंग एक्सपर्ट लिख दो। देखो दोस्तों, पॉइंट इज यहाँ पे आप डेटिंग एक्सपर्ट लिख सकते हो, या फिर रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट भी लिख सकते हो। PS, क्या होता है साइकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग? साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो आई थिंक दिस इज समथिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपको यहाँ पे अपनी एज बतानी है। जैसे मैं यहाँ पे अपना बता रहा हूँ, बट मेरे को डेटिंग की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। नेचर, आपको बताना है कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है दोस्तों? तभी आपके लिए ये वो प्लान ये ट्वीक करेगा, राइट? टास्क क्या है? डेटिंग टिप्स। और कितनी चाहिए? फॉर्मेट क्या है? डेटिंग, 3 डेटिंग टिप्स लिख देते हैं, या 5 डेटिंग टिप्स यहाँ पे लिख देते हैं बुलेट पॉइंट्स में। कितने लोगों को ये बात समझ आया, पहला टास्क? बताइए दोस्तों। मैं थोड़ा यहाँ से भी आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से हुम टू इम्प्रेस, ये आप लोगों की अपनी प्रेफरेंस है। अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों को इम्प्रेस करिए, लड़कियां हैं तो लड़कों को इम्प्रेस करिए, और अगर आप लड़के हैं लड़कों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो भी चलेगा, लीगल है आपका अब तो सब कुछ, राइट? तो इट्स अप टू यू। एंड ये आप लोगों को एक करके आना है परफॉर्म, राइट? एंड इसी के साथ साथ लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। आई थिंक मैंने कुछ नोट डाउन करे थे। जॉब इंटरव्यू आप कर चुके हैं, ऑलराइट? सो ये है लर्निंग न्यू स्किल्स। आप एक नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कैटेगरी इसमें रोल होगा लर्निंग न्यू स्किल्स। आप बोल सकते हैं आप जो स्किल्स सीखना चाहते हैं उसका एक्सपर्ट, मतलब अज्यूम दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। फॉर एग्जांपल मैं पाइथन सीखना चाहता हूँ, तो पाइथन एक्सपर्ट होगा। आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, राइट? आप कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, राइट? और अगर आपको यहाँ पे लिखिए नो प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। अगर आप इससे अलग हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट? फ्लुएंट इन हिंदी, अगर आप हिंदी में हैं तो मतलब कैसे होगा, आप सीखेंगे, राइट? तो दिस इज समथिंग, सर देखते हैं चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। हाँ जी। सर आपने फर्स्ट स्टूडेंट लिखा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिखा। अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये मतलब आप लोगों को ना ये अपने आप ट्वीक करनी है, राइट? ये जरूरी नहीं है, ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको चाहिए 10 रिसोर्सेज यस टू सर। लर्न पाइथन, और आपको चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में, ठीक है? मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। अच्छा, आई थिंक अभी के लिए ना इन 2 चीजों की आप प्रैक्टिस कर लो। एक और चीज कर लो, वैसे डेटिंग एडवाइस हो गई है ना, करियर प्लानिंग, ठीक है? आई थिंक दिस इज फाइन। सो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये खामा खा मैंने इतना बड़ा टेबल बना दिया विदाउट एनी रीजन, तो हटाते हैं। ये वाली शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं दोस्तों, यस और नो, बताइए।
और फॉर्म का यस जो सर। लिंक है ये करने के बाद आपको यहाँ पे जाके सब कुछ सबमिट करना है। ये वही फॉर्म का लिंक है, राइट? सब कुछ करिए और यहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिए, राइट? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। कल के सेशन से पहले, सॉरी मंडे के सेशन से पहले आप लोग होमवर्क करके आएंगे। नहीं तो नहीं तो नहीं तो फिर मैं नहीं तो तभी बताऊंगा जब नहीं करके आओगे, ठीक है? तो मैं आप सभी लोगों को व्यूअर एक्सेस शेयर कर रहा हूँ। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू दिस, राइट? अच्छा, आप लोग अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हो ना, तो यहाँ से एक्सेस चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है? शीट एक्सेस, ठीक है दोस्तों? इस शीट के अंदर सब कुछ है। ये शीट अपने सिस्टम में संभाल के रखिएगा। एंड इसी के साथ आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे यार। अगर कुछ सवालात हैं, कोई ऐसी चीजें जो रात को नींद नहीं आ रही है जिस वजह से, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों? वैसे तो एंड करना मैं भी प्रेफर करूंगा, बिकॉज आई थिंक मुझे इमीडिएटली कहीं जाना है। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आयुष, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दीजिएगा, राइट? कॉल भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी थोड़ा सा अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो मैं रुक जाता हूँ। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो आप मुझे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं बाद में। हाँ, अगर कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर लीजिएगा। एंड अगर कुछ अर्जेंट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है? बिकॉज आई थिंक मुझे बार बार बुलावा आ रहा सर है। मैं हाँ आई जी। आस्क ए क्वेश्चन? हाँ श्योर सर प्लीज। सर आप जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ा दो ना, एडवांस जावा जावास्क्रिप्ट में पढ़ा जो दूँ? कोर्स। यस सर, जो कोर्स चल ओह, रहा है ना। अच्छा। यार बेसिकली द इशू इज, देखिए मतलब मेरे पास एक्चुअली चॉइस थी कोर्स करने के लिए, बट आई थॉट कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा सा पढ़ाना बेटर होगा आप लोगों को। बिकॉज एडवांस जावास्क्रिप्ट वैसे कौन ले रहा है? आई थिंक प्रभजोत सर ले रहे हैं ना? जी जी सर, तब जो सर साहब। तो प्रभजोत सर का मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या क्या इशू आ रहा है? सर कुछ समझ मैं कम कभी आ रहा है थोड़ा। अच्छा, समझ कम आ रहा है। ओके, सो आप कोई यस। ऐसी स्पेसिफिक चीज है, एक काम करेंगे आप मुझे टेक्स्ट करके एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या इशू आ रहा है, तो मैं उनको अनोनिमस तरीके से भेज दूंगा। मैं बोल दूंगा कि आपके सेशन का एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका ये सर रिस्पॉन्स नाम मत। मतलब आया है। हाँ हाँ, नाम नहीं बताऊंगा। आप मुझे अनोनिमस तरीके से भेज दीजिए कि क्या सर एग्जैक्टली इशू आ रहा है, व्हाट्सएप तो मैं वो व्हाट्सएप पे कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दो। ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्टर, मतलब बहुत ही, मतलब जितना यस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी शायद कुछ अभी समझ ना आ रहा हो, बट बहुत कोऑपरेटिव और बहुत वैसे इंस्ट्रक्टर हैं, तो वो जो आप उनको फीडबैक देंगे वो इनकॉपरेट डेफिनेटली करेंगे। मतलब काफी उस मामले में वो अच्छे हैं। यस सर। तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अनोनिमस तरीके से उनको बता दूंगा दिस इज फ्रॉम वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, परफेक्ट, यस। कुल। रिकॉर्डेड जो है यार, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वाला लिंक मैं भेज देता हूँ। अटेंडेंस जैसे मैंने कहा कि मैं पेटीएम का एक नंबर भेज रहा हूँ, उस पर पेटीएम करो, तभी अटेंडेंस होगी, राइट? अटेंडेंस यार अपने आप लग जाती है, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही आप जूम सेशन में आते हैं वो लग जाती है। और दोस्तों ये संभाल लीजिए, ये रहा आपका रिकॉर्डिंग का लिंक। इस पे रिकॉर्डिंग अपडेट होती रहती है, तो ये लिंक सर, संभाल लीजिए। हाँ जी। सर ये जो लिंक भेजे हैं आप, इसमें तो जो टास्क वाला है उसमें है नहीं, ये पहले वाला आ गया। नहीं, नीचे देखिए दूसरा शीट भी है मेरे दोस्त, टास्क भी है नीचे। ये देखो, दो शीटें हैं। ये देखो, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नीचे टास्क है। ओके सर। ठीक है, दो शीट्स हैं इसमें, थैंक कंफ्यूज यू। मत होइएगा, ठीक है? अच्छा किए सवाल पूछ लिया। चलो, कितना देना है सर पेटीएम पे? कितना दे सकते हो तुम, ये बताओ। जितना आप लोग दे सकते हो, कितना दे सकते हो? कोई है, कोई करोड़पति है यहाँ पे? जस्ट किडिंग यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। जूम पे आती है अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी, राइट? ठीक है, चलो। ऑलराइट दोस्तों, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं हम कल के सेशन में, राइट? ठीक है गाइस, बाय। ठीक है। फ्यूचर बिलियनियर, ऑल दी बेस्ट। बाय।